हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं आया हूँ आप लोगों के सामने एसएससी जीडी पेपर 2021। आज 16 नवंबर 2021 की शिफ्ट फर्स्ट का पेपर की एनालिसिस या समरी लेकर तो मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ कि आपका जो पेपर मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, जो मैंने पहले की मैं क्लास में ले रहा हूँ उसमें भी मैंने आप लोगों को बता रखे, उसी से टाइप से लगभग रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपके पेपर में पड़े हैं और बहुत ही इजी पेपर आया है। ज़्यादा पेपर नहीं है। जो मैथ्स का जो पैटर्न था या मैथ्स के जो 25 क्वेश्चन थे वो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे। तो आज हम इस पेपर के अंदर जो हमारे क्वेश्चन आए थे तो वो थे, पहला क्वेश्चन था बंधन एक्सप्रेस ट्रेन किन दो देशों के बीच चलती है। तो ये भारत तो है बांग्लादेश। मैंने आप लोगों को बताया था कि हाल ही के अंदर आप लोगों का पेपर है वो 1 महीना चलना है कंटिन्यू। तो आप लोगों को कम से कम 1 साल का जीके करंट अफेयर है वो आपको पढ़ना है। और मैंने आप लोगों को पैरालंपिक और ओलंपिक गेम्स के बारे में बताया, उनमें से भी आपके क्वेश्चन पढ़े हैं। मैंने पॉलिटिकल साइंस का स्पष्ट तौर पे आपको बताया था कि मैंने पीछे के पेपरों में देखा है पॉलिटिकल साइंस का वेटेज काफी ज्यादा है, तो उसमें से भी क्वेश्चन आए हैं। इसके अलावा आप लोगों के पुरस्कार वगैरह जो मैंने बताया था कि अभी रत्न पुरस्कार या पद्मश्री पुरस्कार इनका भी आवंटन हुआ, तो इससे रिलेटेड भी आपके अभी क्वेश्चन इसके अंदर आए हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने बताया भारत बांग्लादेश बंधन एक्सप्रेस वाला, तो मैं बोर्ड पे नहीं लिख के आप लोगों को ऐसे ही नॉर्मली वर्बली आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। तो आप अपना एनालिसिस ये नहीं करना है कि कौन सा क्वेश्चन आया कौन सा नहीं, आपको ये समझना है कि किस टाइप के क्वेश्चन आए। तो आपका जो पैटर्न है यही सेम पैटर्न रहना है, बस इसके अंदर आपके क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे। जैसे आपका अनुच्छेद से क्वेश्चन आया है तो आपका अनुच्छेद से ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन अभी आया आपका अनुच्छेद भाषा संघ की भाषा, उसके अंदर 343 अनुच्छेद के तहत संघ की राजभाषा का जो उल्लेख है वो उसमें किया गया है। तो उसी तरह से आपको अनुच्छेद किसी दूसरे अनुच्छेद के बारे में पूछ ले, आपको आपातकाल के बारे में पूछ ले, चाहे किसी भी आपके फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूछ ले, तो अनुच्छेद के बारे में क्वेश्चन आएगा। तो इसके बाद में आपके नाबार्ड की स्थापना कब हुई, एक ये क्वेश्चन आया है। तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी, मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इसके बाद में भारत में वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। तो आप लोगों को मैंने बताया कि वर्तमान के अंदर जितनी भी नियुक्तियां हुई है, ये क्वेश्चन है जो आप लोगों को पढ़ के जानी है। जो नियुक्तियां हैं इनको आपको कंप्लीटली रेडी करके जाना है, इसमें से भी आपके क्वेश्चन आएंगे। और वर्तमान के जितने समझौते हुए हैं, चाहे कहीं भी कुछ नया उद्घोषणा हुई है, नया उद्बोधन हुआ है, नया कुछ चालू किया है, तो वहां वो उनके आधार पे या उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के अंदर आएंगे। तो इसके अंदर मैं आपको लिख देता हूं मोटा मोटी करंट अफेयर्स जो आपका है करंट अफेयर्स, इसमें से कम आपके 5 से 7 क्वेश्चन आएंगे, जिसके अंदर आपकी नियुक्तियां भी होगी, नया जो भी कुछ बना है या कुछ उद्घाटन किया है, किसी प्रकार का समझौता, मैत्री, संबोधन वगैरह जो भी है वो इससे रिलेटेड हो जाएंगे। पैरालंपिक गेम्स, रत्न पुरस्कार वगैरह सबसे। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो ये आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड है। मैंने आप लोगों को बताया कि ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आए। आप मेरे पीछे के वीडियो देखना, उनके अंदर मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी और ज्योग्राफी, इसका मैंने आपको स्पष्ट तौर पे बताया था कि पॉलिटी और ज्योग्राफी से क्वेश्चन है वो अच्छे खासे क्वेश्चन आएंगे और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है और इजी। तो आप लोगों को यहाँ से प्रिपरेशन अपनी अच्छे से करके जाना है, क्योंकि पहले शिफ्ट का पेपर है, तो इससे आप अपना अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं आपके नेक्स्ट जितने भी आने वाले एग्जाम है 1 महीने तो जो चलने वाली शिफ्ट के अंदर। इसके बाद में वर्तमान में भारत में मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन। तो ये मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था कि भारत का मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन है, और इससे पहले मैंने आपको बताया था क्वेश्चन भारत का उच्च न्यायालय से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। तो उसका मैंने आपको, मेरी जो सीरीज चल रही थी उसमें भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था, तो उसी से रिलेटेड मुख्य न्यायाधीश पूछ लिया। तो आपके जितने भी पदाधिकारी है भारत के अंदर, तो उनमें से किसी का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो उनको भी आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ई का केमिकल नाम क्या है। तो विटामिन में 3 दिन की मेरी 4 दिन की क्लास होगी, हर दिन में एक विटामिन का क्वेश्चन करवा रहा हूं। तो विटामिन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन किसी न किसी का आना है। तो इसमें विटामिन ई का क्वेश्चन पूछा है, तो इसका टेकोफेरोल है साइन जो केमिकल नाम है। मैंने कल जो क्वेश्चन करवाया था उसके अंदर विटामिन B12 रक्ताल्पता से संबंधित करवाया था, एनीमिया से संबंधित। इसी तरह से आपके जितने भी विटामिन है ये आप लोगों को पढ़ के जाना है। इसके बाद में भूटान की राजधानी, तो इसमें भूटान की राजधानी, इससे हम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि भारत के पड़ोसी देश है, इनके बारे में भी ये आप लोगों से जानकारी चाह रहा है कि आप लोगों को इसके बारे में भी जानकारी हो। तो भूटान हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार, बर्मा
और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, तिब्बत, चीन, मतलब यहाँ से जो भारत से रिलेटेड लगभग जो नज़दीकी देश है इनकी राजधानी वगैरह या इनके प्रधानमंत्री या इनके राष्ट्रपति, इनका एक बार आप सरसरी तौर पे देख के जाना, जिससे आपको एग्जाम के अंदर काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसके बाद में भारत को कौन सी फिल्म ऑस्कर अवार्ड 2022 के लिए नामित की गई है? ये कुजांगल, ये एक साउथ का पिक्चर है। तो इस मतलब जो फिल्म ऑस्कर अवार्ड जो हुए हैं इनको भी आपको एक बार पढ़ के जाना है, क्योंकि करंट अफेयर्स का काफ़ी वेटेज है। तो आपके कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन जो करंट अफेयर से रिलेटेड आए हैं, तो इनको आप अच्छी तरह से तैयार करके जाइएगा, नहीं तो 25 का आपका जो स्कोर है वो घट सकता है। प्रथम भारत रत्न पुरस्कार किसे मिला था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये वन लाइनर क्वेश्चन है और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है, तो ये आप लोग अच्छी तरह से, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे। इसके बाद में मुनरी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आप सभी एक बार, जितने भी भारत के राज्य हैं, इन सभी राज्य का एक बार प्रसिद्ध लोक नृत्य है, उन पे एक बार नजर मार के जाइएगा एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे दिया है, भारत का 40वां यूनेस्को साइट कौन सा बना है? तो धोलावीरा। आपकी यूनेस्को की जितनी भी हमारे इंडिया के अंदर जो साइट्स हैं उनके बारे में भी आपको एक बार पढ़ना है सरसरी तौर पे। इसके बाद में संघ सूची में कितने विषय हैं? संघ सूची होगी, संघ सूची में 100 विषय है, तो आपको संघ सूची पढ़ना है। उसके बाद में आपको राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये तीनों सूचियां हैं जो आप लोगों को अच्छी तरह से देख के जानी है। और पंचायत राज, ये भी आप थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है। इसरो की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 को, 69 को, तो ये भी क्वेश्चन आया। तो आपको हो सकता है इससे रिलेटेड किसी और संगठन के बारे में पूछ लिया जाए कि इसका कब स्थापना हुई, कब स्थापना नहीं हुई, कहाँ पे हेडक्वार्टर है, इसका वर्तमान में अध्यक्ष या प्रमुख कौन है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिल रहे हैं। वियतनाम की मुद्रा पूछिए, तो वियतनामी डोंग, ये है जो वियतनाम की मुद्रा है। तो आप वियतनाम की मुद्रा भी एक बार, जैसे होगी तो मुद्रा भी आप एक बार देख लीजिएगा, नहीं तो 1-2 क्वेश्चन है तो ये तो स्किप भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसलिए आपको कोशिश करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम, हम नेगेटिव मार्किंग है सॉरी आपके, तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की बजाय आपका जो वेटेज है जो आपके राइट होने का, उसको आप प्रायोरिटी है वो आपको ज्यादा रखना है। इसके बाद में ईसीजी का प्रयोग किसमें होता है? ये आपसे पूछा गया है, हृदय की जांच के लिए, और इसी के साथ में आप ईईजी मस्तिष्क की जांच के लिए होता है, तो ये भी आप याद कर लीजिएगा। टोक्यो पैरालंपिक, देखो मैंने आपको बताया था पैरालंपिक खेलों से मतलब आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे पूछा है कौन सी रैंक आई? भारत की 24th रैंक आई थी। टोटल 19 मेडल, जिनमें गोल्ड है जो 5 है। तो इस तरह से पैरालंपिक और ओलंपिक दोनों को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं? ये हिंदी का हो गया 52। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? सब स्टैटिक जीके हैं, वन लाइनर जीके हैं। आप अच्छी तरह से अगर एक बार भी अगर आप पढ़े होंगे और आप मॉडल पेपर भी कर रहे हैं, चाहे मेरे साथ कर रहे हो चाहे किसी के भी साथ कर रहे हो, आपको बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे। संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से। तो ये मैंने बताया था अभी, अनुच्छेद से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप एक बार अनुच्छेदों को देख के जाइएगा। मोस्ट जो अनुच्छेद हैं उनके बारे में आप पढ़ के एक बार जरूर जाना। इसके बाद में कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी। संघ की स्थापना किस अनुच्छेद से होती है? संघ की राजभाषा, जो अभी मैंने बताया था, संघ की राजभाषा का 343। और इसी के साथ में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और कोई भी संसद के अंदर लाया जाने वाला बिल, इसकी कौन सी भाषा होगी? ये 349 अनुच्छेद के तहत भारत के अंदर इसका विधान किया गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन है वो आपको पढ़ के जाना। सेल्फी विद मंदिर किस राज्य में है? उत्तराखंड। अमरावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तमिलनाडु। सिग्मा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? गोवा। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? फिर से आपका आ गया पैरालंपिक गेम से, जेवेलिन थ्रो। ओलंपिक 2020 में भारत की कौन सी रैंक है? अभी पैरालंपिक का भी आया, तो आप ओलंपिक का भी आ सकता है, तो इसके अंदर भारत की 48 रैंक थी, तो ये भी आपको पढ़ के जाना है। अनुच्छेद 44 समान आचार संहिता। पानीपत का पहला युद्ध, मैंने मेरे कल ही के क्वेश्चन पेपर जो मैंने मॉडल पेपर कराया उसमें मैंने पानीपत का प्रथम युद्ध आपको पूछा था किस किस के बीच में हुआ। तो इन्होंने पानीपत का जो प्रथम युद्ध है, ये क्वेश्चन आपके आ गया है 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। ये मैंने क्वेश्चन कराया है, मेरी पीछे की क्लास देख लेना, आपको मिल जाएगा। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे? अश्वघोष। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये 32 में। संवैधानिक उपचारों का जो
अधिकार है ये 32, जिसके अंदर किसी भी व्यक्ति का, किसी भी नागरिक का अगर उसके जो मौलिक अधिकार है उनका अगर हनन होता है तो 32 अनुच्छेद के तहत वो डायरेक्ट लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट में नहीं जाकर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी अपील कर सकता है। ये अनुच्छेद 32 के तहत है। तो आप जो अपने जितने भी फंडामेंटल राइट है इनको भी पढ़ के जाना है। इसके बाद में आपका पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, और ऑर्निथोलॉजी, तो ये साइंस से रिलेटेड आपका सेरिकल्चर हो गया। जैसे इसी तरह से जो जिसके अंदर कौन कौन से जैसे डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर कौन कौन से इनकी जैसे ये हो गया अपना पक्षी हो गया, इसके अलावा मानव हो गया, किसी न किसी प्रकार की जो खोज या अध्ययन किया जाता है, तो इनसे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर पूछ सकता है। इसके बाद में मैं आपको बता दूं, आपकी रीजनिंग का पार्ट है वो बहुत ही ईजी आया है, उसके अंदर आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके भी मैं शाम को सेकेंड और थर्ड तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन होने के बाद में मैं अच्छी तरह से आप लोगों को रीजनिंग के किस टाइप के क्वेश्चन आए वो भी मैं बताऊंगा। मैथ्स थोड़ी सी मॉडरेट है, और हिंदी का क्योंकि ये सीबीटी बेस्ड टेस्ट है तो इसके अंदर पेपर बाहर आता नहीं है। जो दोस्तों को, मिलने वाले बच्चों को या अभ्यर्थी जो भी एग्जाम देके आए हैं तो उन्हीं से पूछे हुए क्वेश्चन हैं जो ये बता रहे, तो इतने क्वेश्चन याद रख पा रहे हैं। जो मैंने क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे एनालिसिस करके बता दिया, तो आपको ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हमारे इसी टॉपिक से या इसी से संबंधित या इसी के इर्द गिर्द कौन सा क्वेश्चन हमारे लिए बन सकता है वो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं। और मेरे साथ बने तो आप रहे ही हैं, जो मैं मेरी इसमें सीरीज में करवा रहा हूँ, तो वहाँ से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो इसी के साथ मैं ये एनालिसिस खत्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट जैसे भी पेपर आते हैं मैं आपको एनालिसिस करवाते जाऊँगा। जय हिंद, जय भारत।